कुछ चीज़ें रोने से नहीं सब्र करने से मिलती हैं। जो रब 1 माह सब्र करने पर ईद की खुशी से नवाजता है तो वह तुम्हारा सालों से किया गया सब्र कैसे रहेगा जाने दे सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का सवाब है लेकिन सब्र के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप ज़िंदगी के उस मुकाम पर हों जब आपका ज़ोर ज़ोर से रोकर अपनी तकलीफ़ का इजहार करने को दिल करे, लेकिन इसकी बजाय आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें, इसे कहते हैं सब्र। इंसान अगर माफ़ करना और सब्र करना सीख जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। मुसीबतों का मुकाबला सब्र करके और नेमतों का मुकाबला शुक्र से। सब्र की एक और बात बहुत अच्छी होती है, जब आ जाता है तो किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती। सब्र के कुछ घोंट इतने कड़वे होते हैं कि ज़िंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना इबादत है। दुनिया मकाफ़ाते अमल है, सब्र कभी रायगा नहीं जाता। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। मुझे किसी मुसीबत में सब्र करने से ज़्यादा ये पसंद है कि आफ़ियत में रहूं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते और अपनों को मनाते मनाते। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हो। सब्र का घोंट दूसरों को पिलाना आसान है, जब खुद पीना पड़ता है तो पता चलता है कि एक एक कतरा कितना भारी पड़ता है। ज़्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला बन जाता है। सब्र क्या है? बिल्कुल खामोशी, कोई शिकवा नहीं, अल्लाह पर यकीन के हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है, यकीनन इसमें बहुत भलाइयाँ होंगी। सब्र कब आता है? अल्लाह से कुर्बत बढ़ने पर, यकीन होने पर। जिसको यकीन आ जाए अल्लाह पर, उसकी हिकमतों पर, उसके फ़ैसलों पर, वह कभी नहीं टूटा, कभी नहीं गिरता और कभी नहीं झुकता। बहुत से लोग अल्लाह को एक मानते हैं पर वह अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, वह अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल नहीं करते और मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अल्लाह पर यकीन करके फ़ैसलों को कबूल करना सीखें और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। समझ ना आया ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा। एक तरफ कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ ये कहती है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइश होती है, सब्र के सिले भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। सब्र करना सीख ले, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्तों से गुज़र रहे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे की कोई महबूब चीज़ इस दुनिया से उठा लेता हूँ तो फिर वह सवाब की नीयत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत ही है। यकीन है अगर खुदा पर तो बुरा गुमान क्यों रखते हो? तुम दुआ करते हो पर सब्र नहीं करते हो। जिस मकाम पर तुम अल्लाह से शिकवा करते हो वह मकाम असल में सब्र और शुक्र का होता है। ज़रूरी नहीं कि किसी की आह या बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। बाज़ औक़ात किसी का ज़ब्त और बेपनाह सब्र तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बन जाता है। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वह तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। सब्र, आपका सब्र किसी के लिए बद्दुआ ही होता है। हर इंसान अपने किए को पा लेता है। सब्र करें, माफ़ करना
آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اگر دنیا میں صرف خوشیاں ہی ہوتی تو ہم نے صبر کرنا کبھی نہ سیکھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی لیکن تم دعا کرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ صبر کرنا مت چھوڑ دینا، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی نظر انداز کر کے۔ تکلیف میں صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ صبر کرنے والے سکون میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ ہی جانتا ہے صبر کے پیچھے کا دکھ۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی کو لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارا صبر، تمہاری دعائیں، تھوڑا سا انتظار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے نزدیک کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پہ مارنا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، وقت بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔